नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कहां से देख पा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुजारिश, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इलाहाबाद उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन शुक्रवार 8 अक्टूबर को 21 लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कुल 26 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। शुक्रवार को नामांकन के आखिरी दिन इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो से अभय सिंह चौटाला, कांग्रेस से पवन कुमार बेनीवाल ने 2 नॉमिनेशन फाइल किए। अभय सिंह चौटाला के कवरिंग कैंडिडेट के रूप में उनके बेटे करण सिंह चौटाला ने नामांकन भरा। इसके अलावा राइट टू रिकॉल पार्टी से चरण सिंह, भारतीय जनराज पार्टी से महावीर प्रसाद व डेमोक्रेटिक से दलबीर व भगवान पाल सिंह ने नामांकन भरे हैं। इसके अलावा अन्य भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दर्ज किया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा मुखी राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया है। हरियाणा के 19 साल पुराने इस बहुचर्चित केस में दोषी ठहराए गए लोगों में राम रहीम के अलावा डेरे का तत्कालीन मैनेजर कृष्ण लाल, अवतार, जसवीर और सबदिल शामिल हैं। पंचकुला में जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग ने 2.5 घंटे की बहस के बाद पांचों को दोषी करार दिया। अदालत इन्हें 12 अक्टूबर को सजा सुनाएगी। नरवाना में हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर शुक्रवार दोपहर रेलवे के गेटमैन की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट में कार सवार की जान चली गई। उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब 2 ट्रेनों के गुजरने के लिए बंद किया गया कुलाना रोड का रेलवे फाटक गेटमैन ने एक ट्रेन गुजरते ही खोल दिया। इस दौरान यात्रियों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक तो फाटक से गुजर गए, मगर उनके पीछे आ रही कार मालगाड़ी की चपेट में आ गई और इस हादसे में कार सवार की मौत हो गई। हरियाणा के कैथल जिले के डेरा गदरा गांव में पंचायती राशि में गबन से जुड़े मामले में बीडीपीओ सुरेंद्र शर्मा सहित 4 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। कैथल के डीसी सतबीर कुंडू के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी की जांच में इन 4 अधिकारियों पर आरोप साबित हुए हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा के पंचायती विभाग के एसीएस अमित झा ने 4 अधिकारियों को चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा मौजूद रही। इस मौके पर कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बंसल का कहना है कि उपचुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। अभय चौटाला ने इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक पद से इस्तीफा दिया था। अब फिर दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों पर लठ उठाने के बयान को वापस ले लिया है। साथ ही मामले में अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि लठ उठाने की बात पर आत्मरक्षा के संदर्भ में कही थी। वो नहीं चाहते कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और शांति भंग हो। जिन किसानों को बयान रास नहीं आया, उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं। सीएम खट्टर ने शुक्रवार को पंचकुला स्थित माता मनसा देवी के मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। हरियाणा के सोनीपत में बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर एक ही परिवार के 3 लोगों के सुसाइड करने से जुड़े केस में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 30 सितंबर को सोनीपत की महावीर कॉलोनी में हुई इस घटना में 7 नामजद आरोपी हैं। घटना को 9 दिन बीत चुके हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस एक ही जवाब पर अटकी है कि आरोपी फरार है। हिसार जिले के नानोंद एरिया के पेट वार्ड गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई है। विवाहिता 29 वर्षीय कमला को उसके ससुराल ने मारकर शव को पंखे से लटका दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सूर्यनगर निवासी मृतका के भाई विजय की शिकायत पर पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर गहनता से जांच शुरू कर दी है। कैथल जिले में एसडीएम ने किसानों को सीएम के कार्यक्रम का विरोध करने पर गोली चलाने की चेतावनी दी। एसडीएम ने कहा कि सीएम के कार्यक्रम में कुछ करने पर फायरिंग की नौबत आई है तो गोली घुटनों से नीचे ही चलेगी। इससे पहले करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा ने किसानों के नाका तोड़ने पर सिर फोड़ने के आदेश दिए थे। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए शुक्रवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। नामांकन का आखिरी दिन था। इनेलो नेता अभय चौटाला ने नामांकन भरा। करीब 1 बजे इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला अपना नामांकन इलाहाबाद एसडीएम कार्यालय में जमा करवाया। नामांकन से पहले अभय चौटाला ने इलाहाबाद से बीजेपी पार्षद नरेंद्र सिंह निंदी को इनेलो में शामिल किया, जहां पर सिरसा के सालासर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उसके बाद वो इलाहाबाद के लिए रवाना हुए। पानीपत के हुड्डा सेक्टर 23 स्थित टीडीआई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ रही सीवर लाइन की सफाई के लिए टैंक में उतरे 3 लोगों की जहरीली गैस की
वजह से दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में से एक की शिनाख्त नहीं हुई है। थाना चांदनी बाग पुलिस ने तीनों शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के हॉस्पिटल में रखवा जांच शुरू की है। फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी द्वारा 25 मई को अपने ब्लॉग पर एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के लिए कथित अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर फांसी में दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद युविका चौधरी ने हिसार के अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार के तहत स्थापित विशेष अदालत खुद को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने की याचिका दायर की थी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी होम शर्मा ने कहा है कि निर्वाचन विभाग सिरसा जिले के ऐलनाबाद 46 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाने के लिए कटिबद्ध है। जहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए समय सीमा रात्रि 7 बजे तक निर्धारित की गई है। उसके बाद 7 बजे के अगले दिन प्रातः 10 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। ऐलनाबाद उपचुनाव में दिग्गजों के बीच सियासी तीर चलने शुरू हो गए हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन कांग्रेस में नेलो नेताओं के बीच तीखे तीर चले। ऐलनाबाद के सियासी रण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व नेलो प्रत्याशी अभय चौटाला ने एक दूसरे पर बीजेपी के हाथों में खेलने तक के आरोप जड़ दिए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि विधायक दल के नेता हुड्डा बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। हुड्डा का अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं थी। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो कांग्रेस के विधायक कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देकर आते तो आज मध्यावधि चुनाव होते। एक तरफ देश की मानसून की विदाई चल रही है तो दूसरी तरफ एक भीषण चक्रवातीय तूफान देश में फिर से आहट सुनाई देने लगी है। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवातीय तूफान बनने जा रहा है। 2021 में छोटे से समय में अंतराल में 4 बड़े चक्रवातीय तूफान ताउते, यास, गुलाब, शाहीन के बाद एक बार फिर एक नए भीषण चक्रवातीय तूफान का खतरा भारत पर मंडराने लगा है। 10 अक्टूबर के आसपास लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने के अनुमान है और अगले 4-5 दिनों में ये लो प्रेशर डिप्रेशन बदल जाएगा और एक शक्तिशाली भीषण चक्रवाती तूफान के अंदर तब्दील होगा। 9 अक्टूबर को कैथल में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह होना है, जिसमें मुख्यमंत्री खट्टर ने आना था। वह किसानों व अन्य संगठनों ने उनका विरोध करने का ऐलान कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में देश का भाईचारा उनके लिए सर्वोपरि है। वे किसी भी कीमत पर भाईचारे को बिगाड़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को कैथल में महाराजा अग्रसेन जयंती को लेकर किसान संगठनों ने आपत्ति जताई थी। वे अब कैथल में नहीं जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य करते हुए राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा सरकार के आदेशों पर अगस्त 2021 के दौरान 5 नई जांचें दर्ज की गई है। इसके अलावा ब्यूरो ने 4 जांचें पूरी कर एक राजपत्रित अधिकारी व 4 अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है। खटकड़ गांव के बाद बड़ौदा गांव में भी कपास की फसल में आई बीमारी के चलते दिलबाग नंबरदार ने 7 एकड़ की खड़ी फसल कपास की फसल की जुताई की। दिलबाग नंबरदार ने बताया है कि कपास की फसल में इस बार कीड़ी के चलते टिंडा खराब हो रहा है। प्रति एकड़ हजारों रुपए का नुकसान फसल खराब होने से किसानों को हुआ है। इस बार बम्पर फसल होने की उम्मीद थी, मगर कपास का भाव भी इस बार कई सालों से अधिक है। लेकिन कपास की फसल में आई बीमारी के चलते टिंडा खराब होने की वजह से प्रति एकड़ नाम मात्र का उत्पादन कपास में रह गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में रिहा होने के बाद तुरंत लखीमपुर खीरी घटना के पीड़ितों से कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलने पहुंचे। देर रात तक किसान नक्षत्र सिंह, लवप्रीत सिंह, पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से मिलकर उन्होंने ढांढस बढ़ाया, भरोसा दिया कि जब तक हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे नहीं होगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हरियाणा सरकार में निर्दलीय कोटे से मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी गोविंद कांडा पैराशूट उम्मीदवार नहीं है। सिरसा के रहने वाले हैं, पहले से भी सिरसा जिला के रहने से चुनाव लड़ चुके हैं। यहां पत्रकारों से बातचीत में रणजीत सिंह ने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं। चौथी बार टिकट कटने से नाराज हुए भरत बेनीवाल, कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है नाराजगी। इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आई पवन बेनीवाल को टिकट दी है, जिससे पूर्व प्रत्याशी रह चुके भरत बेनीवाल नाराज हो गए हैं। भरत को टिकट न मिलने से उनके समर्थक मायूस हैं। भरत बेनीवाल ने पवन के नामांकन में न पहुंचकर अपनी नाराजगी का नमूना भी दिखा दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा से मुलाकात करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। फतेहाबाद शहर के सबसे बड़े MM कॉलेज में शुक्रवार में एक बड़ी घटना से टल गई। कॉलेज में सुबह 150 से 200 भारी युवक हाथों में कापे, गंडासे आदि लेकर पहुंच गए। हंगामा शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन को जब इस बारे में सूचना मिली तो पुलिस को बुलाना पड़ा। वहां सभी को तितर बितर
कर दिया गया। वहीं इस बड़ी बात यह रही कि पुलिस इस घटना को छुपाती नजर आई है। मौके पर पुलिस ने मीडिया को ऐसी कोई घटना होने से इनकार किया है। देश का पेट भरने वाले अन्नदाता को हर कसौटी पर परखने का सिलसिला न जाने कब खत्म होगा, क्योंकि बाजरे और धान की खरीद ठीक न होने से पानी की वजह से किसान पहले ही परेशान है। लेकिन अब अगली फसल को उगाने के लिए किसानों को DAP खाद चाहिए। इसको लेकर पिछले एक सप्ताह से संघर्ष कर घंटों लंबी कतारों में खड़ा होकर इंतजार करना पड़ रहा है और इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में DAP खाद की सरकारी दुकान पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी है। DAP खाद लेने आए किसानों के लिए पानी तक का कोई बंदोबस्त नहीं है। फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।